हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग अभी जो सॉल्व कर रहे हैं, कल हम लोग ने न्यूमेरिकल देखा था। आज भी हम लोग स्फेरिकल मिरर पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। चलिए, न्यूमेरिकल इस तरीके से है, लिख देता हूँ मैं उसको। फाइंड द पोजीशन position and nature of image formed by a concave mirror having focal length having focal length 20 centimeter if object is at a distance first 40 centimeter, second 50 centimeter, third 30 centimeter और फोर्थ 10 सेंटीमीटर। नॉर्मल आपको एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इफ ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है जब ऑब्जेक्ट को हम 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे। सेकेंड है जब ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। थर्ड जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। और फोर्थ जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसको एक बार आपने सॉल्व कर लिया, एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद से एक बार अपने आप आपको सॉल्व करना है अलग से। जहां आपने इसको एक बार सॉल्व कर लिया, समझ लीजिए कि आपने 50% न्यूमेरिकल कवर कर लिया इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। और बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। दिया है गिवन डाटा में, पहले क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं, फर्स्ट के लिए। गिवन डाटा में f की वैल्यू f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी पोजीशन ऑफ इमेज यानी कितने डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हमें फाइंड आउट करना है v इक्वल टू व्हाट। और नेचर का मतलब नेचर ऑफ इमेज यानी कि रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है या ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है या स्ट्रेट बन रहा है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले पोजीशन निकालेंगे, उसके बाद से हम नेचर बताएंगे। नेचर के बारे में हम काफी हद तक जानते हैं, हमने रे डायग्राम में ये सारी चीजें पढ़ी है, उसी को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देख रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में हम मिरर फॉर्मूला जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, इस फॉर्मूले में हमें जो वैल्यू गिवन है f और u की, उसकी वैल्यू रखने के लिए हमें क्या इसमें लगाना होगा, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। हमें लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रफ रे डायग्राम चाहिए। तो चलिए एक रे डायग्राम बना लेते हैं कॉन्केव मिरर का। इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है हमारा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, जितना डिस्टेंस ये होगा इतना डिस्टेंस ये होगा। अच्छा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को देखिए कहाँ रखा गया है, u बराबर 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है 40 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अच्छा, जैसा कि हम लोग ने रे डायग्राम में देखा था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
सेम साइज का इमेज बनेगा जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। तो जैसे नेचर ऑफ इमेज हमें बताना है, क्वेश्चन में हमारा क्या है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर हम कह सकते हैं रे डायग्राम से ही, जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमने जो कहा है वो सही है कि नहीं। तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा। ठीक है, तो रे डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, सेकेंड रे को लेके चलते हैं प्रिंसिपल फोकस से। अगर ये प्रिंसिपल फोकस से जाएगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जब तक जहां पे दोनों रे आपस में कट करेंगे, ये फर्स्ट रे सेकेंड रे, जहां पे कट करेंगे दोनों रे आपस में, दोनों रिफ्लेक्टेड है वहीं पे इमेज बन जाएगा। और कहाँ बनेगा इस कंडीशन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अच्छा चलिए, तो अब इसका हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, साइन कन्वेंशन के लिए। साइन कन्वेंशन के लिए यानी कि जो हम वैल्यू रखेंगे तो f की वैल्यू कब प्लस होगी और कब माइनस होगी, इसके लिए। चलिए f की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम प्लस में रखें कि माइनस में, तो ध्यान से देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इंसिडेंट रे इधर से मिरर पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट से इधर से इंसिडेंट रे पड़ रहा है। ठीक, और प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो हम मेजर कर रहे हैं पोल से, हमने सारी डिस्टेंस डी पार्टीशन साइन कन्वेंशन के अनुसार सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से। तो पोल से हम मेजर कर रहे हैं, किधर की तरफ कर रहे हैं, इधर की तरफ, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में फोकल लेंथ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू, हम b की वैल्यू नहीं जानते, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, 40। फिर क्वेश्चन दिमाग में प्लस या माइनस, इसके लिए हमें क्या देखना होगा, रे डायग्राम। और रे डायग्राम में हम वो डिस्टेंस देखेंगे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, और पोल से u की वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/v। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/v इसको इधर लेके चलते हैं, माइनस 1/20। अगर v इधर रहेगा तो माइनस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/40। अच्छा, अब ये क्या हो गया, नॉर्मल फ्रैक्शन का एडिशन है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कह सकते हैं फ्रैक्शन का। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो बेस है दोनों का, उसका एलसीएम लेना होगा, 20 और 40 का एलसीएम 2 से 10 टाइम्स, 20 टाइम्स 5 10, फिर से 2 से ये नहीं जाएगा एज इट इज 5 टाइम्स, और 5 से इसको 1 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40। यहां से हम लिख सकते हैं, इसको हम यहां सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 40। अब 20 से इसको डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस है, माइनस लगा देंगे। 40 का डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स, और 1 1 जा 1, ये हो जाएगा माइनस 1/40। किसकी वैल्यू है, 1/v की, v बराबर माइनस का 40। जब इसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो इसको भी हम रिवर्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस साइन, v की वैल्यू माइनस साइन है, v यानी कि हमें जो v डिस्टेंस मेजर करना है, पोजीशन ऑफ इमेज जो मेजर करना है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है, तो पोल से। और कितना डिस्टेंस मेजर करना है, -40। यहाँ से -40 देखिए, यही वैल्यू आ रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा -40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नेचर हम जानते हैं, नेचर क्या होगा ऑब्जेक्ट का, तो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। ये सेम साइज जो मैं कह रहा हूँ, जब आपको लीनियर मैग्निफिकेशन पे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों सेम साइज, कैसे सेम साइज बन रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी f की वैल्यू
F is equal to 20 सेंटीमीटर, U is equal to 50 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, f की वैल्यू कितनी है 20 रखिए, 20 अब फिर क्या होगा 20 प्लस में या माइनस में, सीधी सी बात। रे डायग्राम पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस ये डिस्टेंस है 20, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो 20 प्लस 20 50, यानी कि इसका आधा डिस्टेंस और मेजर कर दीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, और सेकेंड रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पाथ से आया है उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, जहां कट करेगा वहां पे हम इमेज बना लेंगे। ठीक, अब देखिए f की वैल्यू, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और पोल से हम जो डिस्टेंस f की जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन। क्या लिखेंगे माइनस, u की वैल्यू कितनी है 50। अब 50 देखिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर और पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/v बराबर माइनस 1/20 प्लस 1/50। 50 20 का एलसीएम, जैसे हम लोगों ने एलसीएम लिया था वैसे निकालेंगे आप। 50 20 का एलसीएम आएगा 100। 20 से 100 को डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स 5 1 जा 5, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए, प्लस 50 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स 2 1 जा 2, ये हो गया -3/100। किसकी वैल्यू है 1/v की। अब क्या कीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/v को हम v लिख सकते हैं, तो ये -3/100 को क्या लिखेंगे 100/3 माइनस v। इसकी वैल्यू 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9.33 सेंटीमीटर। अच्छा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि हमें किधर मेजर करना है इसको, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस 33.33 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज का नेचर क्या होगा, तो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा, क्योंकि रियल में कट कर रहे हैं। इन्वर्टेड इमेज बनेगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट उसी को लिखते हैं डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड। क्लियर हो जाएंगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन में u की वैल्यू जो हो जाती है कितनी जाती है 30 सेंटीमीटर। यहां से आपको चलिए u बराबर 30 सेंटीमीटर। अच्छा, चलिए एक रफ रे डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20, ये 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 इसके बीच में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को। अच्छा, अब आप चलिए बना लेते हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। सेकेंड रे को हम इस तरीके से लेके चलेंगे, लगेगा कि वो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ पे क्या आ जाएगा रिटर्न हो जाएगा, और जहां कट करेगा वहां इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, जो ये इमेज बना है हम केवल रे डायग्राम को देख के नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं कि कैसा होगा। तो हमारा इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू 20, अब 20 प्लस में रखें कि माइनस में। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर की तरफ, इंसिडेंट रे इधर इंसिडेंट हो रहा है, पोल से हम f की वैल्यू मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में।
न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार क्या लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के, तो माइनस 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है 30 रख लीजिए। अच्छा आप देखिए ये 30 प्लस में होगा कि माइनस में, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर और 30 मेजर कर रहे हैं हम इधर, जहाँ से ये डिस्टेंस किधर पोल से इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v और ये प्लस माइनस माइनस 1/30। अब इसको इधर ले जाइए, ये 1/v बराबर माइनस 1/20 प्लस माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30। 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। 20 और 30 का चलिए एलसीएम बता देता हूँ इसके लिए भी, 2 से डिवाइड कीजिए दोनों को, ये कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स में, ये कितनी बार 15 टाइम्स में। अभी दोनों में देखिए 2 से ये डिवाइड हो सकता है कितनी टाइम्स 5 टाइम्स, 15 नहीं होगा एज इट इज उतार देंगे। फिर 3 से देखिए 3 से ये डिवाइड नहीं होगा एज इट इज, 3 से ये डिवाइड होगा कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। फिर यहाँ 5 से डिवाइड कीजिए, ये 1 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, ठीक। एलसीएम हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 60। अब इसको मिटा देते हैं, अब 20 से 60 को डिवाइड कीजिए कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 माइनस है तो यहाँ पे माइनस। 30 से 60 को डिवाइड कीजिए कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, 2 से 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 जा 2, ये हो गया -1/60। किसकी वैल्यू -3 से 2 गया -1, इसकी वैल्यू 1/v बराबर -1/60 यहाँ लिखते हैं। तो इसको रिवर्स कीजिए, v इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस साइन आया है यानी पोल से हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अच्छा नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ क्वेश्चन भी कर लें। फोर्थ क्वेश्चन में जो आपकी u की वैल्यू है कितनी है 10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए u 10 सेंटीमीटर रे डायग्राम बना लेते हैं, रफ रे डायग्राम। पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। और सेकेंड रे ऐसा फील होगा कि कहाँ से जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पाथ पे क्या हो जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा। इधर ये कहीं मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, यानी कि हम रे को क्या करेंगे दूसरी तरफ एक्सटेंड करेंगे और जहां कट करेगा वहीं पे इमेज बन जाएगा। ये हमारा हो गया इमेज। इमेज रे डायग्राम से हम बता सकते हैं कि इमेज का नेचर क्या होगा। ये वर्चुअल इमेज है, सीधा बना है यानी कि स्ट्रेट इमेज है, ठीक, और बिगर देन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से ये कैसा बन रहा है बड़ा बन रहा है, ये बिगर देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज निकालते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज मिरर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है 20, प्लस में या माइनस में। देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, यहाँ से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर की तरफ, और पोल का जो डिस्टेंस हम पोल से जो प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो माइनस इज इक्वल टू 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है u की वैल्यू है 10, 1/10। अच्छा इसको हम प्लस में रखेंगे कि माइनस में, तो देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर और u मेजर कर रहे हैं हम इधर, इसको हम रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस
इसको लिख सकते हैं माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/20 प्लस 1/10। जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम लीजिए तो आएगा 20। 20 से 20 डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स 1 बन जा 1, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 10 से 20 को डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स, 10 से 20 को डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स, और 2 1 जा 2, प्लस में है तो 2, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2 1/20। किसकी वैल्यू आई, 1/v की। तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और किसमें आई है, प्लस में। किसमें आई है, प्लस में। यानी ये जो v पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मेजर करेंगे किस डायरेक्शन में करेंगे, इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में करेंगे। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है तो बोल से हम ये डिस्टेंस इधर की तरफ, यानी ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। समझ गए, चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसको एक बार अपने पहले वीडियो को देखिए, समझिए, फिर अपने अनुसार इसको सॉल्व कीजिए और इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मतलब और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो ना समझ में आए, जो क्वेश्चन आपको फंसे उसको पूछिए, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन अब कल न्यूमेरिकल और करेंगे, कुछ और मतलब इससे थोड़ा सा और उसका लेवल न्यूमेरिकल का हम लोग बढ़ाएंगे, कल देखेंगे उसको।